हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट्स और सिक्योरिटी के बारे में। चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अर्ली बिगिनिंग्स, शुरुआती समय देखेंगे। इंसान के बेसिक राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एंसाइंट सिविलाइजेशन जैसे कि इंडिया, ग्रीस और रोम में कुछ राइट्स का जिक्र होता है। वैदिक पीरियड, देखिए भारत के वैदिक पीरियड में भी कुछ आदर्श और राइट्स का उल्लेख मिलता है। कुछ चीज़ें बताई जाती है। वेदास और उपनिषद्स में जीवन के मूल्य और इंसानी सम्मान के बारे में बात की गई है। जिसके बाद हम देखते हैं मेडिवल टाइम्स को। मेडिवल टाइम्स में जब हम देखते हैं मेडिवल इंडिया को, इस दौरान किंग्स और एम्पायर्स के दौर में लोगों के राइट्स डिपेंड करते थे उनके स्टेटस और कास्ट पर। मेडिवल यूरोप में भी किंग्स और चर्च के डोमिनेशन के चलते कॉमन पीपल के राइट्स रेस्ट्रिक्टेड थे। फिर आता है मॉडर्न एरा। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का नारा दिया, जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जिसके बाद है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने भी फंडामेंटल राइट्स को हाईलाइट किया। अब हम देखेंगे कॉलोनियल पीरियड। देखिए सबसे पहले ब्रिटिश राज। देखिए भारत में ब्रिटिश रूल के टाइम में भी ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया गया, जिसे फ्रीडम फाइटर्स ने लीड किया। मैग्ना कार्टा 1215 में मैग्ना कार्टा साइन की गई इंग्लैंड में, जो एक पहला सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट था जो किंग को भी लॉ के नीचे बनाता था और राइट्स डिफाइन करता था। अब है पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की आज़ादी के बाद 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर सिटीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने UDHR अडॉप्ट किया, जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स सेट करता है। अब है कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, मॉडर्न मूवमेंट्स। आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ+ राइट, इन्वायरमेंटल जस्टिस और डिजिटल प्रिवेसी। लीगल फ्रेमवर्क्स की बात कर लेते हैं। भारत में भी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और वेरियस लॉज के थ्रू ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है। अब है चैलेंजेस और प्रोग्रेस। प्रॉब्लम्स, आज भी कई जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, जैसे कि वॉर टोन एरियाज़, ऑथोरिटेरियन रेजिम्स और इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी सर्टेन माइनॉरिटीज़ के राइट्स। इसके बाद लेकिन फिर भी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है और आज भी इवॉल्व हो रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो लोगों की ओवरऑल वेलबींग को मेजर करता है। इसका फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं होता, बल्कि लोगों की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहला एम होता है लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। जब लोग अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेते हैं तभी वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, उसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के की कंपोनेंट्स है। और हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव होती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ और क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हर इंसान का हक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। जब लोग हेल्दी और एजुकेटेड होते हैं तो वो बेटर जॉब्स और लाइवलीहुड्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। देन सोशल इंक्लूजन, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट सब लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस पाएँ। इससे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी कम होती है। एम्पावरमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों को एम्पावर करता है अपने डिसीजंस लेने के लिए और अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। जब लोग एम्पावर्ड फील करते हैं तो वो कम्युनिटी और सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ सस्टेनेबिलिटी, देखिए ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, मतलब आज की नीड्स को फुलफ़िल करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है। अब आता है मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए HDI का यूज़ होता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया जाता है। ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जो कंट्री के
डेवलपमेंट लेवल को मेजर करता है। अब आता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी रिडक्शन को भी टारगेट करता है। जब लोगों के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। इसके बाद आता है ग्लोबल इम्पैक्ट। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का इम्पैक्ट ग्लोबली लेवल पर देखा जाए तो जब डिफरेंट कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं तो ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन भी इम्प्रूव होता है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि ये एक इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो लोगों के ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने का टारगेट रखता है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स को, यानी कि ओवरऑल लाइफ को सुधारने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं। ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सिग्निफिकेंस पे था, ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।